जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे भाई, सभी को राम राम। कैसे हैं मेरे भाई आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी मेरे भाई आप अपनी परीक्षा की तिथि को लेकर व्यस्त होंगे। और मेरे भाई सबसे ज्यादा तो व्यस्त आप होंगे परीक्षा को जो है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप जरूर मेरे भाई व्यस्त होंगे। ऐसे में मेरे भाई आप सभी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके पास सिर्फ एक मार्ग रह जाता है, वह भी आपकी कड़ी मेहनत, सही दिशा में, सही दिशा निर्देश में मेरे भाई। क्योंकि मेरे भाई आपकी मेहनत के सिवा आपको कोई भी सफल नहीं कर सकता। अब कहोगे क्यों यह कह रहे हो? क्योंकि मेरे भाई देखिए, सफलता में मेहनत यदि आप करेंगे तभी मेरे भाई आप सफल होंगे। और मेरे भाई रही बात शिक्षकों की, शिक्षकों का बड़ा योगदान होता है मेरे भाई हमारे जीवन में। वे हमें हमें मार्ग दिखाते हैं, यानी मार्ग प्रशस्त करते हैं मेरे भाई। तो आप उन्हीं मार्गों पर चलकर आप जरूर जो है सफल होंगे। चलिए मेरे भाई, आज हम सभी मेरे भाई सीखते हैं न्याय वाक्य, सिलोजिज्म। न्याय वाक्य एक ऐसा चैप्टर है मेरे भाई जिसमें पूछा जाता है कि सभी बैल घोड़े हैं और कुछ बैल हाथी हैं। इसी प्रकार से मेरे भाई आपसे प्रश्न पूछा जाता है और कथन दिया जाता है, निष्कर्ष दिया जाता है। उसमें चार ऑप्शन होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और बी, और ऑप्शन नन ऑफ दीज। इतने मेरे भाई ऑप्शन होते हैं, उसमें जो आपको मेरे भाई सही लगे उसे आपको सही कर देना है। परंतु मेरे भाई आपको उस चीजों को एकदम वास्तविक में नहीं लेना मेरे भाई, नहीं तो आप प्रश्न को पढ़िए और कह दीजिए जैसे यहां पर। चलिए मेरे भाई सीधा प्रश्नों पर अटैक करते हैं, प्रश्नों को सीखते हैं। मेरे भाई देखिए, जैसे यहां पर लिखा है सभी बूट स्नीकर है, तो मेरे भाई वास्तविकता से आपका जो है न्याय वाक्य में कोई संबंध ना रहे। क्योंकि कहोगे वास्तविकता, वास्तविकता में मेरे भाई क्या चीजें हो रही हैं आपको उससे रिलेशन नहीं करना है, और आपको वास्तविकता को देखकर प्रश्न का जवाब भी नहीं देना है, वरना मेरे भाई सारे प्रश्न के उत्तर आपके गलत हो जाएंगे। आप मेरे भाई जो है आप अपने लक्ष्य से दूर भागते चले जाएंगे मेरे भाई। आपको वास्तविकता नहीं, जो मेरे भाई कथन दिया गया है आपको कथन दिया जाएगा, निष्कर्ष बता रहा है। कथन को पढ़कर ही मेरे भाई आपको निष्कर्ष देना है। यह नहीं कि मेरे भाई आप जैसे पाए आप वास्तविकता से उसकी तुलना कर ली और प्रश्न का जवाब दे दिए, ऐसा ना करना मेरे भाई। चलिए देखिए मेरे भाई, सभी बूट स्नीकर हैं और सभी स्नीकर जूते हैं। इसके मेरे भाई दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक 150 वाला और मेरे भाई एक होता है जो है आपको डायग्राम बना लेना है। क्या मेरे भाई? डायग्राम बना लेना है मेरे भाई। डायग्राम को मैं मेरे भाई ज्यादा जो है प्रेफरेंस करूंगा, क्योंकि डायग्राम बड़े आसानी से हमें प्रश्नों के जवाब प्राप्त करा देता है। जहां तक मेरे भाई रही बात मेरी, क्योंकि डायग्राम मेरे भाई हमें आसान लगता है, तो चलिए मेरे भाई डायग्राम बनाने का प्रयोग करते हैं। सभी बूट स्नीकर हैं मेरे भाई, सभी बूट क्या है मेरे भाई? सभी बूट, जितने भी बूट हैं क्या है मेरे भाई? स्नीकर है। क्या है मेरे भाई? स्नीकर। क्या है मेरे भाई? स्नीकर है। और सभी स्नीकर जूते हैं, जितने भी स्नीकर हैं मेरे भाई ये क्या है? जूते हैं। क्या है मेरे भाई? जूते हैं। मेरे भाई देखिए, कहीं कहीं पर इस प्रकार से तीनों को जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर अलग कर दिया जाता है। किसी भी प्रकार से मेरे भाई आपको बना लेना है बस मेरे भाई। ज्यादा नहीं बातें करते, सीधा प्रश्न पर सीधा मेरे भाई आप अपना ध्यान केंद्रित करिए मेरे भाई चीजों को सीखने में। मेरे भाई सभी बूट स्नीकर हैं और सभी स्नीकर जूते हैं। मेरे भाई यह हमारा क्या हो गया? कथन। क्या हो गया मेरे भाई? कथन। मेरे भाई कथन के हिसाब से हमने मेरे भाई आप अपने जो है इसका डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया मेरे भाई? कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे भाई कुछ जूते बूट हैं मेरे भाई, कुछ जूते बूट हैं। अब मेरे भाई यहीं पर आपको समझने की जरूरत है। जब मेरे भाई चीजें अंदर से बाहर की ओर जाती हैं तब मेरे भाई क्या होता है? सभी। क्या मेरे भाई? सभी। और जब चीजें बाहर से अंदर की ओर जाती हैं तो इसमें कुछ का केस होता है। क्या मेरे भाई? कुछ का केस। और इसमें मेरे भाई इन दो बातों को मेरे भाई आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। आपके सारे प्रश्न मेरे भाई बनते ही चले जाएंगे मेरे भाई। यहां पर मेरे भाई देखिए, कुछ जूते बूट हैं मेरे भाई, कुछ जूते बूट। मेरे भाई चीजें
बाहर से अंदर की ओर जा रही हैं, यानी सम का केस हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ स्नीकर बूट हैं, कुछ स्नीकर मेरे भाई स्नीकर, हमने आपको बताया कि मेरे भाई जब चीजें बाहर से अंदर की ओर जाती हैं तो सम का केस होता है, तब हमारा यह भी ऑप्शन हमारा राइट है। हमारा पहला और दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, पहला और दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कहोगे यह प्रश्न किसमें पूछा गया मेरे भाई, यह एएलपी का प्रश्न पूछा गया। आपकी एएलपी की परीक्षाएं मेरे भाई प्रारंभ हो चुकी है मेरे भाई। एएलपी की परीक्षा का प्रश्न है मेरे भाई, आप इसे देख लेना। आप जो है चाहे जिस भी स्रोत का सहारा लेंगे, आपको यह प्रश्न जरूर मिलेगा एएलपी में। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में मेरे भाई देखिए, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। क्या है मेरे भाई, बिल्लियां। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, हमारा क्या कथन है, क्या है मेरे भाई, कथन। सभी कुत्ते बिल्लियां है। अगला मेरे भाई हमारा है, सभी बिल्लियां बकरियां हैं, सभी बिल्लियां बकरियां हैं, सभी बिल्लियां बकरियां हैं। क्या है मेरे भाई, बकरियां, बकरियां हैं। क्या है मेरे भाई, बकरियां हैं। यह हमारा कथन। अब मेरे भाई निष्कर्ष पर हम चलते हैं। किस पर मेरे भाई, निष्कर्ष पर। निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, सभी कुत्ते बकरियां हैं, सभी कुत्ते बकरियां हैं। क्या है मेरे भाई, सभी कुत्ते बकरियां हैं, सभी कुत्ते क्या है मेरे भाई, बकरियां हैं, सभी कुत्ते बकरियां हैं। फिर मेरे भाई अगला हमारा है, कुछ कुत्ते बकरियां नहीं है, कुछ कुत्ते बकरियां नहीं है, कुछ कुत्ते बकरियां नहीं है, नहीं है। अब मेरे भाई इस प्रकार से कथन दिया जाएगा, इस प्रकार से निष्कर्ष, और मेरे भाई ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। ऑप्शन मेरे भाई, ऑप्शन केवल एक, और मेरे भाई दो, एक और दो दोनों, और मेरे भाई कोई नहीं, यानी इसका मतलब मेरे भाई कोई भी जो है तर्कसंगत नहीं है। अब इसमें मेरे भाई सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। अब बहुत से मेरे भाई इसे वास्तविकता से इसका जो है रिलेशन करेंगे कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हो ही नहीं सकते, कुछ कुत्ते बिल्लियां हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुत्ते बिल्लियां कहाँ होते हैं। और कुछ कहेंगे सभी बिल्लियां बकरियां हैं। मेरे भाई बिल्लियां बकरियां होती ही नहीं। तो इस प्रकार से जब मेरे भाई आप तुलना करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, तब मेरे भाई आपके प्रश्न का जवाब ना मिलेगा मेरे भाई। हमने आपको बताया है कि आपको वास्तविकता कथन में जो दिया गया है उसी कथन को आपको सत्य मानकर ही प्रश्न का जवाब देना है मेरे भाई। फिर चलते हैं मेरे भाई निष्कर्ष पर। मेरे भाई सभी कुत्ते क्या है, कुत्ते। मेरे भाई हम कुत्ते को डी से डिनोट करते हैं, किससे मेरे भाई, डी से। यानी सभी कुत्ते बिल्लियां हैं मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, ये क्या है, बिल्लियां, मतलब यानी कैट हम मान लेते हैं। क्या मेरे भाई, कैट मान लेना मेरे भाई। फिर सभी बिल्लियां बकरियां हैं, और मेरे भाई जितनी भी जो है बिल्लियां हैं, क्या है मेरे भाई, बकरियां, यानी गोट है। क्या है मेरे भाई, गोट है। अब इस प्रकार से मेरे भाई बन गया। हमने आपको बताया भी है मेरे भाई, जब चीजें बाहर से अंदर की ओर जाती हैं तो सभी का केस लगता है, और जब चीजें अंदर से बाहर से अंदर की ओर आ जाती हैं तो कुछ का केस लगता है। किसका मेरे भाई, कुछ का। चलिए मेरे भाई और एक चीज मेरे भाई आप देख लेना, जब हमारा कथन पॉजिटिव रहे, कथन हमारा मेरे भाई सकारात्मक रहे, तब मेरे भाई आपके निष्कर्ष में नकारात्मकता ना आए। जब हमारा कथन सकारात्मक है यानी मेरे भाई पॉजिटिव है, तब हमारा जो है निष्कर्ष जहां पर भी मेरे भाई आपको निगेटिव दिख जाए उसे आपको गलत कर देना है। क्या मेरे भाई, गलत, यानी हमारा दूसरा हमारा ऑप्शन हो भी नहीं सकता मेरे भाई। अब ऑप्शन एलिमिनेशन यही पर कार्य करता है मेरे भाई। हमारा जब पहला नहीं सही, जब हमारा जो है दूसरा नहीं सही, तो यह भी हमारे दो निष्कर्ष, तो हमारे ऐसे दो बचे। अब हमारा पहला और कोई नहीं, कोई नहीं हमारा बचा, दो ऑप्शन बचे, दो हमारे मेरे भाई 50-50 का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। अब चलिए मेरे भाई डायग्राम बना लेते हैं। सभी कुत्ते बकरियां हैं। क्या मेरे भाई, सभी कुत्ते बकरियां हैं। मेरे भाई जब हमने आपको बताया है कि जब चीजें अंदर से बाहर की ओर आ जाती हैं तो सभी, यानी आल का केस लगता है। किसका मेरे भाई, आल का।
तब हमारा राइट आंसर मेरे भाई, हमारा निष्कर्ष एक हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर केवल निष्कर्ष एक हमारा सत्य है। अब कहोगे यह प्रश्न किसमें पूछा गया? मेरे भाई यह प्रश्न जो है वो आरपीएफ कांस्टेबल में। किसने मेरे भाई? आरपीएफ कांस्टेबल में। किसमें मेरे भाई? आरपीएफ कांस्टेबल में। आरपीएफ कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसमें मेरे भाई? अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे भाई, हमारा कथन है कुछ सुइयां तलवारें हैं, सभी तलवारें तेज है। मेरे भाई कुछ सुइयां, मेरे भाई कुछ सुइयां क्या है मेरे भाई? तलवारें। क्या है मेरे भाई? तलवार। तलवार लिख लीजिए। फिर मेरे भाई सभी तलवारें तेज हैं। जितनी भी मेरे भाई तलवारें हैं या क्या है? तेज है। क्या है मेरे भाई? तेज है। तब मेरे भाई हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या कह रहा है मेरे भाई? निष्कर्ष सभी सुइयां तेज हैं, सभी सुइयां तेज हैं। मेरे भाई कुछ भाग तो है लेकिन सभी भाग नहीं, इसलिए हमारा यह निष्कर्ष पहला वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई सम कहता तो सम के केस में हमारा यह जो राइट था, परंतु सम नहीं, ऑल का केस कह रहा है, नहीं सभी कह रहा है। सभी तलवारें सुइयां हैं। मेरे भाई जितनी भी तलवारें हैं सुइयां हैं। मेरे भाई तलवारों का पूरा भाग सुई में आ रहा है? नहीं आ रहा है मेरे भाई, नहीं आ रहा है। इसलिए इसमें हमारा कोई निष्कर्ष नहीं फॉलो कर रहा है, ना तो एक और ना तो दो। मेरे भाई कोई निष्कर्ष नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई, कोई नहीं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखिए अब इस प्रश्न को आप बनाने का प्रयास करिए। मेरे भाई देखिए आप चीजों को बनाने का ज्यादा प्रयास करिए, क्योंकि मेरे भाई यही एक प्रैक्टिस होती है। अब कहोगे आप प्रश्न आया किसमें मेरे भाई? आप एनटीपीसी। किसमें मेरे भाई? एनटीपीसी। और एनटीपीसी की परीक्षा में आया प्रश्न है मेरे भाई, सभी पत्तियां पौधों में, सभी पत्तियां मेरे भाई क्या है? सभी पत्तियां मेरे भाई क्या है? पौधे। पौधों पौधों लिख लीजिए, कोई भी, सभी पत्तियां पौधों में है। और सभी पौधे बगीचों में है। जितने भी पौधे हैं मेरे भाई किसमें है? बगीचे में। किसमें है मेरे भाई? बगीचे। तब इसमें मेरे भाई देखिए अब हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहले तो मेरे भाई हम देखेंगे यहाँ निगेटिव तो नहीं है, नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारा जो है कथन भी है, पॉजिटिव हमारा निष्कर्ष भी है। सभी बगीचों में पत्तियां हैं। मेरे भाई देखिए हमने आपको बताया था चीजें यहां से जाएंगी तो ऑल का केस यानी सभी का केस, और चीजें यहां से मेरे भाई अंदर की ओर जाएंगी तो सम का केस। इतना मेरे भाई आपको याद है। अब मेरे भाई सभी बगीचों में पत्तियां हैं, बगीचों और पत्तियां मेरे भाई सम का केस कह रहा है। किसका मेरे भाई? यह सम का केस कह रहा है, परंतु है क्या मेरे भाई? ऑल का। यह इसलिए हमारा यह भी हमारा कथन जो है रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी बगीचों में पौधा है, बगीचों में पौधा है। हमने आपको बताया मेरे भाई जब चीजें बाहर से अंदर की ओर जाती हैं तो सम का केस यानी कुछ का केस लगता है। किसका मेरे भाई? कुछ का। इसलिए हमारा यहाँ भी जो है गलत हो जाएगा। इसलिए कोई नहीं, ना तो एक और ना तो दो हमारा राइट आंसर है। मेरे भाई आपको इनमें देखना है कि किस प्रकार से जो है प्रश्न की परिभाषा क्या करी, और मेरे भाई हमारा डायग्राम भी आपने क्या सही बनाया है या नहीं। मेरे भाई इतना आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे को ले लीजिए, दूसरे ऑप्शन को मेरे भाई सभी लड़के स्मार्ट हैं। जितने लड़के जितने बॉयज हैं मेरे भाई क्या है? स्मार्ट हैं। क्या है मेरे भाई? स्मार्ट। स्मार्ट को इससे डिनोट कर दे रहे हैं। और सभी लड़के मेरे भाई बुद्धिमान हैं। क्या है मेरे भाई? जितने भी लड़के हैं क्या है मेरे भाई? जितने लड़के हैं ये क्या है? बुद्धिमान है। बुद्धिमान, बुद्धिमान है। क्या है मेरे भाई? बुद्धिमान। इसे इंटेलिजेंट से आई से डिनोट कर देते हैं मेरे भाई। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर पॉजिटिव हमारा जो है कथन है, तब मेरे भाई हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव है। कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान हैं। मेरे भाई कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान हैं। मेरे भाई कुछ लड़के मेरे भाई जब चीजें जाती हैं तब ऑल का केस राइट यानी सभी का। किसका मेरे भाई? सभी का। यहाँ पर कह क्या रहा है मेरे भाई? कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान हैं। क्या मेरे भाई? कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान हैं। कुछ
लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान हैं। मेरे भाई कुछ लड़के स्मार्ट, देख मेरे भाई यहाँ पर ऑल और सम का केस भी सही होता है। किसका मेरे भाई? ऑल और सम का केस। और यहाँ पर मेरे भाई चीजें जब बाहर से अंदर की ओर जाती हैं तब किसका मेरे भाई? सम का केस। मेरे भाई कुछ लड़के स्मार्ट भी हैं और बुद्धिमान भी, यानी इंटेलिजेंट भी है मेरे भाई। कुछ की चर्चा कर रहा है, तब मेरे भाई जब चीजें ऑल और सम के केस में जो है हमारा पहला ऑप्शन मेरे भाई हमारा राइट हो जाएगा। सभी बुद्धिमान स्मार्ट है मेरे भाई, जितने बुद्धिमान है वे क्या है? स्मार्ट। मेरे भाई सम का केस राइट होता है, इसलिए हमारा यह ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। केवल हमारा निष्कर्ष मेरे भाई एक ही हमारा फॉलो करेगा। क्या मेरे भाई? केवल एक ही निष्कर्ष। क्यों जो है? क्योंकि मेरे भाई सभी बुद्धिमान स्मार्ट है, जितने बुद्धिमान है स्मार्ट है, सभी हो नहीं सकते मेरे भाई सम का, क्योंकि चीजें बाहर से अंदर की ओर जा रही हैं। सभी कारें चार पहिया हैं, जितनी कारें हैं मेरे भाई, जितनी कारें हैं यहाँ क्या है मेरे भाई? फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर है। और सभी चार पहिया वाहन है, जितने भी मेरे भाई चार पहिया क्या है? यह क्या है? वाहन है। चार पहिया और मेरे भाई यहाँ वाहन है। तब मेरे भाई निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है? सभी वाहन चार पहिया हैं, सभी वाहन चार पहिया। मेरे भाई जब चीजें अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाती हैं तो सम का केस। किसका मेरे भाई? सम का, इसलिए हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। सभी कारें वाहन है मेरे भाई, जब चीजें बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाती हैं सभी का, तो सभी कारें वाहन है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन मेरे भाई देखिए सभी कारें वाहन है, इसलिए हमारा राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन 2। मेरे भाई देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमें 2 को लगाना चाहिए। किसको मेरे भाई? ऑप्शन 2 दूसरा हमारा सही है, क्योंकि हमारा कथन 2 निष्कर्ष पालन कर रहा है। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।